नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जगह जगह गठबंधन के प्रत्याशी रामभुआल निषाद का किया जोरदार स्वागत सपाइयों ने। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रामभुआल निषाद वरिष्ठ सपाइयों के साथ बुधवार को सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव अभियान में धार देने निकले। उत्साहित कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया गया। अलहदादपुर मोड़ पर अनिल यादव के नेतृत्व में प्रत्याशी समेत वरिष्ठ सपाइयों का स्वागत कर चुनावी अभियान को आगे बढ़ाया गया। बुधवार को तय कार्यक्रम के मुताबिक सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन प्रत्याशी का तूफानी चुनाव प्रचार अभियान चला। विधानसभा क्षेत्र के करीब 3 दर्जन स्थानों पर उम्मीदवार का स्वागत सपाइयों ने किया। नुक्कड़ सभाएं की गई। सपाइयों ने जनता को बताया कि गठबंधन प्रत्याशी को जिताना क्यों जरूरी है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों को गंभीरता से जनता के बीच उठाया गया। साथ ही ऐतिहासिक जीत दिलाने का आह्वान किया गया। अनिल यादव ने कहा कि गठबंधन प्रत्याशी की स्थिति बहुत मजबूत है। सपाइयों की मेहनत रंग लाएगी। सभी सपाई मन लगा के चुनाव प्रचार में जुट जाएं, जीत सुरक्षित है। क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी निकले और जनता से अब जा करके व्यक्तिगत तौर पे मिल रहे हैं और जो समाजवादी सरकार ने काम किया तब ने उसकी उपलब्धियों को जो है जन जन तक बता रहे हैं। आज बीजेपी के सांसद यहाँ से जो टिकट पाई हैं उन्होंने आज नामांकन किया भारी मात्रा में। उनके साथ संजय निषाद, आशीष पटेल भी आए थे। कहीं ना कहीं उन लोगों को किस डर तो नहीं है कि कुर्मी समाज या निषाद समाज का उनको उनके दिल में पूरी तरीके से डर बैठा क्योंकि उन्होंने अपने समाज को ठगने का काम किया है। मैं कहता हूँ उन्होंने आरक्षण दिलाया, बोले थे जो है मछुआ समाज को आरक्षण दिलाने के लिए। क्या हुआ? समाज के नाम पे केवल वोट दिला देते हैं और समाज के हक की बात जब आती है तो समाज का हक क्यों नहीं दिला पाते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए मेनका गांधी अभी वो बीजेपी के नाम पे उन्होंने तो अपने काम पे वोट मान रही हैं। बोल रही सुल्तानपुर में सबसे ज़्यादा काम किए हैं। सुल्तानपुर में दूसरों का काम ही मेनका जी गिना रही अपना काम है, जबकि बाढ़ मंडी का निर्माण समाजवादी सरकार में हुआ था। माननीय पूर्व विधायक अनूप संडा जी ने जो है उसका उद्घाटन भी किए थे। उसके बाद जो है उद्घाटन करने वाली सरकार तो है ही, आप जानते ही हैं, इसलिए इन्होंने दोबारा उद्घाटन किया, जबकि उसका श्रेय माननीय अनूप संडा जी को और समाजवादी सरकार को जाना चाहिए था। तो दूसरों सरकार की उपलब्धियां गिना करके जो है जनता को भ्रमित करने का काम कर रही हैं। अभी देखा जाए तो भीम निषाद यहाँ से प्रत्याशी उन्होंने भी नाम अपना पर्चा दाखिल करने के लिए कह रहे हैं 5 तारीख समाजवादी पार्टी से। हम लोग सिर्फ एक निशान साइकिल निशान और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसको यहाँ भेज दिया है वही प्रत्याशी है और उसी को हम लोग जानते हैं। हाँ, ये समाजवादी है। बाकी उन्होंने दाखिल किया है, उनकी मर्जी है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। सर, आप देखा जाए 2014 हार गए, 17 हार गए, 19 हार गए, 22 हार गए, तो इस बार कैसे बेड़ा पार पाएंगे आप? हम लोग इस बार बेड़ा पार पाएंगे। इस झूठी और मक्कार सरकार को हम लोग फाड़ फेंकेंगे क्योंकि इन्होंने अग्निवीर योजना ला दी, युवाओं को ठग लिया। पहले तो मुसलमान को परेशान किए, फिर किसान को परेशान किया। आपने देखा जो है थार से कुचला गया। उसके बाद नौजवान की बारी आई, नौजवान को अग्निवीर 4 साल की नौकरी दे करके बताइए 74 साल के खुद मुख्यमंत्री जी एक बार मौका मांग रहे हैं और उसके बाद युवाओं को जो है 4 साल में रिटायर कर रहे हैं। आप बताइए जो है फाड़ फेंकेगा क्योंकि बात इस समय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की हो रही है। सर, जैसे देखा जाए सुल्तानपुर में युवा काफ़ी मात्रा में हर पार्टियों में लगे रहते हैं, लेकिन कोई भी सांसद बन जाता है युवाओं पर ध्यान नहीं देता है। तो आपकी पार्टी के अगर सांसद यहाँ होते हैं तो युवाओं के लिए क्या रहेगा? समाजवादियों ने जो कहा है उसको करके दिखाया है। आप ना हो तो आप विधानसभा उठा करके देख लीजिए। अखिलेश यादव ने मैनिफेस्टो में जो जो बातें कही थी उन्होंने सारी बातों को पूरा करने का काम किया। उसके बाद भी उन्होंने किया जो लैपटॉप, कन्यादान, विद्यादान, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, आप देख लीजिए जो है मेट्रो जो है, इकाना स्टेडियम, इतने काम के मैं आपको गिनाने लगूंगा, साथ बैठ के काम ही गिनाता रहूँगा। तो अखिलेश यादव ने जो काम किया उसके नाम पे जनता वोट देगी। निषाद समाज क्या किए हैं निषाद समाज के लिए, उनके साथ निषाद रहेगा। झूठा वादा तो भाजपा सरकार भी की है, झूठा वादा तो डॉक्टर संजय ने किया है कि आपको आरक्षण दिलाएंगे, तो कहे ना आरक्षण दिलवा रहे हैं।
किस बेस पर उनके साथ निषाद समाज के लोग रहेंगे। आपके साथ एक युवा भारी मात्रा में लगे हैं, आप यहाँ से सांसद होते हैं तो युवाओं के लिए क्या रहेगा? युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, उनकी बात सदन में उठाएंगे। पूर्व में प्रत्याशी रहे भीम निषाद, उन्होंने पर्चा दाखिल करने के लिए 5 तारीख को बोले सभा से। उनकी बात क्या करें, क्या करते हैं उससे हम इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।